बेटा एज आई टोल्ड यू, हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं। ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का मतलब हो गया हम थोड़ा सा झलक देख रहे हैं इंडिया का। तो ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया मतलब वी आर गोइंग टू टू थ्री डिफरेंट डायरेक्शंस अपने हमारे इंडिया का। और उसमें जो हम सबसे पहला वाला पार्ट पढ़ेंगे वो है अ बेकर फ्रॉम गोवा। अब बेटा यहाँ पर इस पूरे चैप्टर को, बेकर फ्रॉम गोवा को अगर मैं डिवाइड करूं तो मैं तुम्हें तीन चार बातें बताऊंगी। और वो ये है कि सबसे पहले आप ये ध्यान रखना कि राइटर जो है वो नॉस्टैल्जिक है। राइटर जो है वो डाउन द मेमोरी लेन है। वो पुरानी चीजों को याद कर रहा है। राइटर बड़ा हो गया और बेटा अब वो बचपन याद कर रहा है अपना। और राइटर ये बताता है कि किस तरीके से जब वो छोटे थे तो उनके घर वो ब्रेड बेचने वाला आता था जो ब्रेड को बेक भी करता था। तो बेटा वो कैसे होते थे, किस टाइप की ब्रेड्स होती थी, ये सारी बातें उसने हमको बतानी है। हम याद क्या करेंगे? हम इसमें ये याद करेंगे कि एक्चुअली गोवा वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ पोर्टुगीज। तो पोर्टुगीज जो थे उन्होंने सबसे पहले ब्रेड इंट्रोड्यूस करी थी यहाँ पे। अब पोर्टुगीज तो गोवा छोड़ के चले गए, पर ब्रेड इतना बेटा इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है गोवा का। और अब तो है ही, तब भी था जब राइटर छोटा था। तो वो कहता है कि जो बेकर थे उनकी जो बेटा मशीन्स हैं, उनकी जो फायर है जिसमें वो ब्रेड को बेक करते थे, वो तब भी होता था जब मैं छोटा था तब भी। और ये जो बेकिंग है, जिसने शुरू किया, जिसने हमें सिखाया पोर्तुगीज ने ब्रेड खाना, वो लोग तो चले गए, पर बेकर्स जो बनाते थे वो बेटा ब्रेड, उनका फैमिली प्रोफेशन बन गया। और ये सारा फैमिली प्रोफेशन अब बेटा उनकी फैमिली में ब्रेड ही बनती है। किस चीज का तुम्हें खास ध्यान रखना है वो ये कि राइटर आज की बात नहीं कर रहा है। राइटर बात कर रहा है जब वो छोटा था उस जमाने में क्या क्या होता था। सो दैट ही इज टेलिंग अस। तो ब्रेड की डिफरेंट वेराइटीज पढ़ेंगे, बेकर क्या पहनता था, कैसे आता था, उसके बारे में पढ़ेंगे। बेकर उन्हें क्यों बच्चों को बहुत पसंद था ये पढ़ेंगे। और बेटा उसके बाद हम पढ़ेंगे लास्ट में कि बेकर जो है वो बहुत ही बढ़िया उसका प्रोफेशन था, उसका काम बिजनेस बहुत अच्छा चलता था। और वो देखने में भी अच्छा मोटा ताजा होता था। क्यों? बिकॉज ही हैड अ गुड इनकम। So we have to read all these things, and every part is important. इसमें nothing can be omitted. Now I am reading, बेटा बुक में से पढ़ रही हूँ पेज 85, A Baker from Goa. इसको पढ़ें, राइटर का नाम जरूर पढ़ लो। और राइटर का नाम है बेटा ल्यूसियो रॉड्रिगेज। और बड़े ये लोग नाम पूछ लेते हैं, तो ये बेटा नाम जो है इसका हमने पढ़ लिया। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. राइटर अपनी टोन जो बेटा चैप्टर की है उसी में ही इज रिमेम्बरिंग द पास्ट। कहता है हमारे बड़े लोग, ऑफन मतलब मेनी टाइम्स, हर्ड हम अपने बड़े लोगों को कई बार सुनते थे। रिमेंसिंग का मतलब रिमेम्बरिंग, याद करते थे। राइटर तो उस जमाने में छोटे थे, तो वो कहते हैं हमारे बड़े लोग, हमने कई बार सुना था उन्हें याद करते हुए। नॉस्टैल्जिकली का मतलब बेटा पास्ट, पास्ट को, अपने पुराने जमाने को याद करते थे। अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज, बेटा गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज। पोर्टुगीज डेज का मतलब व्हेन पोर्टुगीज वर रूलिंग गोवा। गुड, गुड का मतलब दोज डेज वर वेरी फाइन, बहुत अच्छे दिन थे। और बेटा ओल्ड का मतलब पास्ट की बात हो रही है। The Portuguese and their famous loaves of
ब्रेड। और बड़े लोग क्या याद करते थे? याद करते थे पोर्तुगीज को और फेमस पोर्तुगीज की ब्रेड को। और बेटा लोव्स का मतलब स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स, वो लोग जो ब्रेड खाते थे, कौन खाते थे ब्रेड? पोर्तुगीज। हमने तो बाद में सीखा। तो बेटा ईटर्स ऑफ लोव्स का मतलब पोर्तुगीज पीपल माइट हैव वैनिश्ड। वैनिश्ड मतलब डिसअपियर, वो तो गोवा से चले गए, अब गोवा में पोर्तुगीज लोग नहीं दिखाई देते हैं। बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। पर ये जो बेकर्स हैं, मेकर्स ऑफ ब्रेड का मतलब बेकर्स, ब्रेड बनाने वाले, वो आज भी दिखाई देंगे आपको। We still have among us। और बेटा among us का मतलब इन गोवा। और गोवा में आज भी आपको दिखाई देंगे मिक्सर्स। मिक्सर्स का मतलब बेटा वो बड़े बड़े जो मशीन्स होते हैं जिसमें पूरा का पूरा आटा जो होता है वो मिक्स होता है। द मोल्डर्स, मोल्डर्स का मतलब वो मशीन्स जो शेप देती हैं ब्रेड का। एंड दोज हु बेक द लोव्स, और बेटा बेकर्स जो उसे ब्रेड को बेक करते हैं। दोज एज ओल्ड, ये बेटा जहां पर ब्रेड बेक होती है, तो आजकल तो अवन में हो जाती है, पहले तो अवन में नहीं होती थी। तो ये कहाँ की बात हो रही है? राइटर के बचपन की। तो राइटर कह रहा है कि उस जमाने में जो एज ओल्ड मतलब फॉर अ लॉन्ग टाइम, टाइम टेस्टेड का मतलब यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत पुराने टाइप के बड़े बड़े बेटा फर्नेसेस होते थे। फर्नेसेस का मतलब लार्ज फायर। और बेटा वो जो फर्नेसेस होते थे वो बहुत समय से यूज होते थे और उसमें ब्रेड बनती थी। वो आज भी गोवा में फर्नेसेस आपको दिखाई देंगे। देखो जैसे तुम लोग शादियों में देखते हो जब खाना बनता है तो वो फर्नेसेस होती हैं इतने बड़े बड़े जिसमें इतना सारा खाना बन रहा होता है। तो बेकिंग भी बेटा पहले फर्नेसेस में होती थी। एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। तो पोर्तुगीज चले गए, पर कौन सी चीजें आज भी आपको गोवा में देखी जा सकती हैं? आप देख सकते हो, यू कैन लुक, आप देख सकते हो बेटा मिक्सर्स, मोल्डर्स, फर्नेसेस एंड बेकर्स इन गोवा। The fire in the furnaces has not yet been extinguished। Extinguish का मतलब होता है off, put out। और वो बेटा इस लाइन का मतलब है वो फायर आज भी जल रही है। इस लाइन का मतलब है today also people eat bread and today also bread is baked। आज भी फायर में वो बेक होती है ब्रेड। The thud and jingle of the traditional baker's bamboo। अब यहाँ पे बड़ा ध्यान से सुन लो जरा। ये कह रहे हैं बेटा वो जो बेकर होता था ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल का मतलब क्या? पुराने जमाने वाला बेकर। अब आजकल तो बेकरी शॉप पे तुम जाते हो, कोई बेकर घर पे नहीं आता है। इसीलिए राइटर ने लिखा है ट्रेडिशनल बेकर कैसा होता था? ट्रेडिशनल बेकर के हाथ में बैम्बो होता था। बैम्बो का मतलब समझ लो बेटा एक बड़ी सी जो है वो छड़ी उसके हाथ में होती थी। और वो बैम्बो बांस की छड़ी। और ये जो बैम्बो होती थी इसे लेकर के वो आता था। और ये बहुत कमाल की बैम्बो स्टिक होती थी क्योंकि ये फोल्डेबल होती थी। ये बेटा ऐसे करके खुल जाती थी और फिर ऐसे खड़ी हो जाती थी। और जो बेकर होता था वो ब्रेड रख के लाता था इतनी बड़ी बास्केट में। तो बास्केट के अंदर ब्रेड्स रखी और वो बास्केट अपने सिर पे रखी। और जब किसी के घर गया तो अपनी इस बैम्बो स्टिक को ऐसे खोला और अपनी पूरी की पूरी उतारी बास्केट और एक इस स्टिक के ऊपर रखी। तो ये जो बैम्बो स्टिक है इसकी आवाज दो तरीके की आती। और आप लोगों ने, मैं जानती हूँ, पेज तो टर्न कर लिया होगा बड़ी जल्दी से, कोई बात नहीं। पर आप देखोगे कि जो पहले वाला पेज था उस पे लिखा हुआ है थर्ड एंड जिंगलिंग साउंड। तो थर्ड का मतलब होता है डल साउंड। तो ये बड़ी सी जो स्टिक है बेटा जब ये ऐसे ऐसे रखता था तो डल साउंड आती थी। जमीन पे ऐसे ऐसे रख के चलते हो तो डल साउंड आती थी।
क्योंकि थोड़ी बड़ी थी। और जिंगलिंग का मतलब उसने बेटा यहाँ पर जो है वो घुंघरू बांधे हुए थे, तो जिंगलिंग मतलब मेटेलिक साउंड आती। तो जैसे ही बेकर आता था, ट्रेडिशनल बेकर, पुराने जमाने वाला बेकर, तो उसकी इस बैम्बो की, इस स्टिक की डल साउंड और जिंगलिंग साउंड से अनाउंसमेंट हो जाता था कि आ गया भाई बेकर। और सुबह सुबह टाइम आता था बेटा वो ब्रेड लेकर के। अब इसी बात को उन्होंने कैसे लिखा हुआ है बुक में, अब देखो। द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बो हेराल्डिंग, हेराल्डिंग का मतलब क्या लिखा है, अनाउंसिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह आता था, अनाउंसमेंट हो जाता था कि बेकर आ गया। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, राइटर कह रहा है आज भी कई जगह ऐसे ही ट्रेडिशनल बेकर्स घूम रहे हैं। तो पुराने जमाने वाले फर्नेसेस भी आजकल हैं, मिक्सर्स भी हैं, मोल्डर्स भी हैं, बेकर्स भी हैं, और बेटा उनकी वो बैम्बो भी है। Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. तो बेटा बेकिंग द ब्रेड एक फैमिली प्रोफेशन बन गया है। पहले फादर कर रहे हैं, फिर बेटा करेगा, फिर ग्रैंडसन करेगा, ऐसा करके। These bakers are even today known as पेडर in Goa. सर्कल कर लेना, आज भी बेटा गोवा में बेकर को बेकर नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं पेडर। और बेटा ये उसका नाम है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, मैंने बताया ना राइटर याद कर रहा है अपना बचपन और कह रहा है जब हम छोटे थे गोवा में रहते थे, द बेकर यूज्ड टू बी अवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। दे वर वेरी मच अटैच्ड टू द बेकर। हम बेकर से बहुत अटैच थे। वो बेटा इतना क्लोज रिलेशन था छोटे बच्चों का। द चिल्ड्रन आर वेरी इनोसेंट, दे फील हैप्पी विद एवरीवन एंड एनीवन। सो दे से कि हमें बेकर बहुत अच्छा लगता था और हम उसके साथ इतने जॉयफुल हो जाते थे जैसे हम अपने फ्रेंड के साथ हो जाते। पर बेकर हमें अच्छी बातें भी बताता था, तो वो हमारा गाइड भी था। ही यूज्ड टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, और घर में 2 बार आता था। एक बार तो सुबह आता था, पूरे की पूरी बास्केट उसकी भरी हुई रहती थी ब्रेड से। और बेटा उसकी बैम्बो की थर्ड और जिंगलिंग साउंड सुनते ही हम सो रहे होते थे और उठ के आ जाते थे दौड़ते हुए, और आकर के उसके चारों तरफ खड़े हो जाते थे घर के बच्चे। अच्छा, क्यों बच्चे घर के सारे खड़े हो जाते थे? ब्रेड लेने के लिए? नहीं नहीं, ब्रेड लेने के लिए तो घर का सर्वेंट और मेड आएगी, वो लेके चले जाएगी। पर हम जो है वो उसकी बड़ी सी बास्केट में झांकते थे कि इसके अंदर वो हमारी फेवरेट ब्रेड है या नहीं है, मीठी वाली, हमें वो चाहिए होती थी। और झांकने में बड़ा मजा आता था हमें। तो बैम्बो स्टिक अपनी ऐसे खोल के वो अपनी बेटा बास्केट उतारता था और बैम्बो स्टिक पे रख लेता था। और ये बच्चे छोटे छोटे से हैं, तो ये बेटा छोटे छोटे से खड़े होके ऊपर छलांग लगा रहे हैं झांकने के लिए कि इसके अंदर क्या है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो ये बेकर जो है ये उनकी डांट लगाता है, हटो हटो दूर हटो दूर हटो दूर हटो। तो बच्चे क्या करते थे, छोटी सी बॉल, छोटे सा स्टूल, छोटी सी कुर्सी, उसके ऊपर चढ़ जाते थे और फिर अंदर झांकते थे कि इसकी बास्केट में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या हम ले सकते हैं। और बहुत वेल बिहेव्ड, वेल मैनर्ड होता था बेकर। वो आकर के पहले हमारी जो घर की जो बेटा मिस्ट्रेस हैं उनको गुड मॉर्निंग बोलता था, और फिर उनको ब्रेड देता था, और फिर बच्चों से बातें करता था और बच्चों को डांट भी लगाता था, चुप साइलेंट इधर खड़े हो जाओ। इसलिए उसको फ्रेंड, कंपेनियन और गाइड बोला है। Now he used to come at least twice a day. Once when he set out in the morning on his selling round. Set out का मतलब बेटा started going, जब वो अपना सुबह सुबह ब्रेड बेचने जाता था तब आता था। And then again when he returned after emptying his huge basket. और सारे के सारे बेटा गांव में अपनी ब्रेड बेचने के बाद फिर दोपहर में दूसरी बार आता था। And the jingling thud of his bamboo woke us up from sleep. Jingling अभी मैंने बताया metallic sound, और thud का मतलब वो dull sound. And we ran to meet and greet him. और हम दौड़ के जाते थे उसको वेलकम करने के लिए। Why was it so? क्यों जाते थे?
वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, क्योंकि हमें स्लाइस ऑफ ब्रेड पसंद था? नॉट एट ऑल, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। द लोव्स वर बॉट बाय सम पैस्किन और बैस्टन, बेटा नेम ऑफ द सर्वेंट्स, मेड्स, वो आकर के ले जाती थी। द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। वॉट वी लॉन्ग्ड फॉर, लॉन्ग्ड का मतलब लिखो डीप डिजायर, हमें तो सबसे ज्यादा इच्छा होती थी बेटा, फॉर वर दोज ब्रेड बेंगल्स, हमें तो ब्रेड बेंगल्स चाहिए होते थे, तो बेटा ऐसे गोल गोल से, और विच वी चोज केयरफुली, और अपने पसंद के चाहिए होते थे, इसलिए हम बास्केट में देखते थे ब्रेड बेंगल को। बड़े डिफिकल्ट से वर्ड्स हैं इसमें। पहला तो पेडर याद किया है, बेकर को पेडर बोलते थे। और बेटा छोटे बच्चे जो हैं वो लोव्स ऑफ ब्रेड नहीं पसंद करते हैं, वो ब्रेड बेंगल्स पसंद करते थे। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, और बेटा अलग सी मीठी वाली ब्रेड वो हमको बहुत पसंद। The baker made his musical entry on the scene with the jang jang sound of his specially made bamboo staff, जिसे मैं तुम्हें अभी समझा रही थी। स्टाफ का मतलब स्टिक, और बेटा वो जब आता था उसकी स्पेशल होती थी वो छड़ी, स्टिक, और बेटा उसकी आवाज से हम उठते थे। One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. एक हाथ इधर और एक हाथ से छड़ी पकड़ के आता था। He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo, और उस स्टिक के ऊपर वो बास्केट रख देता था। We kids would be pushed aside with a mild rebuke. Rebuke का मतलब scolding, हल्का सा डांट लगाता था, दूर हटो। And the loaves would be delivered to the servant. Delivered मतलब given, और उन्हें ब्रेड दे दिया, और फिर इन बच्चों का तमाशा शुरू होगा। कल आप क्लास में आओगे, यहाँ से बेटा हम कंप्लीट करेंगे। सी यू टुमारो। आज मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगी, सुन लेना, ठीक है।